नमस्कार, मैं डॉक्टर बापू जी, चेयरमैन फॉर सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड मेडिसिन हैदराबाद से बोल रहा हूँ, इंडिया में। आज मैं आपके सामने माइग्रेन के बारे में बात करूँगा। हर एक को हर हेडेक सिर में दर्द बोलते हैं। जब हम लोग हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट्स का तो उसमें लगता है, पूछते हैं हम लोग, बार बार हेडेक होता है? तो बोलते हैं कि महीने में कम से कम 3-4 बार होता है डॉक्टर साहब। पूरा दिन हम काम नहीं कर सकते, कुछ सूझता नहीं है और चिड़चिड़ापन रहता है, गुस्सा आता है, आवाज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, लाइट बर्दाश्त नहीं कर सकते, कमरे में खिड़कियां बंद करके कर्टन्स डाल के अंधेरा करके सो जाते हैं। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि सिर को वैसे कपड़ा बांध के करते हैं। उसमें गोली लेने से भी पूरा हेडेक कम नहीं होता है और पेन बाम लगाने से भी पूरा कम नहीं होता है। कुछ लोगों को पूरा दिन रहता है, कुछ लोगों को 2 दिन 3 दिन भी रहता है। ये देखा गया है। माइग्रेन तो सब लोगों का कॉमन ये हो गया है ब्रेन में कि कोई भी हेडेक हो जाए तो माइग्रेन बोल रहे हैं। डॉक्टर्स के पास भी जाओ तो माइग्रेन बोल रहे हैं। कोई हिस्ट्री नहीं लेता है, पूछता नहीं है कि हेडेक कब होता है, कैसे होता है, ये सब डिटेल्स में कोई जाता नहीं है, किसी को टाइम नहीं है। और हेडेक के लिए कुछ ना कुछ दवाई लिख देते हैं, भेज देते हैं, या नहीं तो माइग्रेन की गोली लिखते हैं। माइग्रेन की गोली वैसोग्रेन की गोली आती है, वो जब हेडेक लेते हैं तो तुरंत लेना चाहिए, और बाद में लोगों तो काम नहीं करेगा बोलते हैं। ठीक है, ये सब लोग एक्सपीरियंस होने के बाद जब हेडेक पूरा कम नहीं होता है, वो हेडेक के साथ या सिर दर्द के साथ रहने के आदी हो जाते हैं। ये हो रहा है क्योंकि ये सब होने के बाद ही लास्ट में मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कोई डॉक्टर बापू जी हैं, उनके पास जाइए। वो एलोपैथी, नेचुरोपैथी और योगा का समन्वय करके प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनके पास जाओ, क्योर हो जाएगा। या जो हमारे पास क्योर हो गए हैं वो लोग बोलते हैं, तो ऐसे आते हैं हमारे पास केसेस। कुछ लोग तो ईएनटी के पास जाते हैं, जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, और ऑर्थोपेडिक्स स्पेशलाइजेशन भी सीन में आ जाता है। सब लोग अपने अपने टेस्ट करते हैं, किसी में उनको कुछ निकलता नहीं या डायग्नोज नहीं होता है। माइग्रेन क्या चीज़ है? एक चीज़ याद रखिए, एलोपैथी में इतना एडवांस हो गए हैं इन्वेस्टिगेशंस में, रिसर्च करने में वगैरह। आज माइग्रेन के बारे में इतने एडवांसमेंट के बाद भी इतना मालूम कर सके हैं कि माइग्रेन हेडेक में सर्कुलेशन बढ़ता है सिर और ब्रेन को, और उसकी वजह से हेडेक आता है। तो इसके सिवा और कुछ मालूम नहीं है। तो सर्कुलेशन कम करने के लिए जो भी दवाई देते हैं, जैसे वैसोग्रेन प्रिपरेशन मैंने कहा, और सुमाट्रिप्टिन बोल के एक अलग दवाई आ गई है, बहुत ही एक्सपेंसिव थी पहले, आजकल दे रहे हैं। तो ये दवाइयों से क्या होता है कि जो आर्टरीज हैं वो उसको कंस्ट्रिक्ट करती है, बट दवाई को ये मालूम नहीं है, ओरली लेते हुए आंत में एब्जॉर्ब होता है, ब्लड में जाने के बाद सारे शरीर के ब्लड वेसल्स को कंट्रैक्ट करता है। उस लॉन्ग रन में क्या होता है, उनको ब्लड प्रेशर डेवलप हो जाता है। माइग्रेन डायग्नोस सीधा डायरेक्टली कोई भी हेडेक बोले तो करना नहीं चाहिए। कॉमन जो है अपने भारत में और बाहर भी, यूरोपियन कंट्रीज लीजिए और अमेरिका लीजिए, ऑस्ट्रेलिया लीजिए, तो सब जगह ये हेडेक तो है। उसके लिए क्या है, अक्रॉस शेल्फ टाइलनॉल मिल जाता है, एक्टिफेड मिल जाता है, और सूडाफेड बोलते हैं, वो गोलियां लेते रहते हैं। हेडेक हो गया, और अमेरिका में तो एडविल ले लेते हैं। एडविल में तो 2 तरह की दवाइयाँ होती हैं, ले लेते हैं। और आप भारत में भी क्या है कि पेन किलर भी होता है, उसमें एंटी हिस्टामिन बोलते हैं, जो कोल्ड के लिए यूज़ करते हैं, वो दवाई भी मिली होती है। और कैफीन तो बैन हो गया है, तो पहले कैफीन भी आता था, उससे रिलीफ आता था। मेडिकल शॉप वाला भी प्रिस्क्राइब कर देता है आपको हेडेक के लिए। ये गोलियां ठीक है, कभी अर्जेंसी है, फंक्शन में जाना है, शादी में जाना है, यूज़ किया तो कोई बात नहीं, और कोई मीटिंग जाना है। बट ये हेडेक कारण क्यों हो रहा है ये तो पता लगाना ज़रूरी है, उसका रूट काज को निकालना बहुत ज़रूरी है। मैं आपके सामने
माइग्रेन इसलिए बोला है कि सब लोग माइग्रेन बोल रहे हैं, डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं। एक्चुअली माइग्रेन डायरेक्टली डायग्नोज नहीं कर सकते। बाकी जो कारण है हेडेक के, जैसे साइनस की वजह से भी हेडेक हो सकता है, आपका नंबर भी बदल गया तो हेडेक हो सकता है, और क्या बोलते हैं, आप तकिया ठीक से नहीं लगाए तो हेडेक यहाँ से शुरू होता है। तो एक चीज़ याद रखिए, एक कान से एक कान तक अगर आप लाइन खींचो, ये लाइन के सामने जो भी हेडेक होता है वो साइनस की वजह से होता है। और पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर साहब हमको साइनस नहीं है, हमको कभी कोल्ड नहीं होता है, कभी छींके नहीं आती है, और कुछ एक भी सिम्टम नहीं है, बट आपके आँखों के चारों तरफ कालापन और फेस जो काला हो रहा है बाकी स्किन से कंपेयर करेंगे, वो काफ़ी है डायग्नोस करने के लिए। हर एक को हर बीमारी के जो सिम्टम्स मेडिकल किताब में डिस्क्राइब करते हैं होना ज़रूरी नहीं है, उसमें एक सिम्टम काफ़ी है। तो क्या होता है कि ये जो साइनस का हेडेक है उसके लिए परहेज करना पड़ता है। परहेज करे बगैर कम नहीं होता। खाली पेन किलर लेने से 70% आपका हेडेक कम हो जाता है। 30% काफ़ी है चिड़चिड़ापन होने के लिए, गुस्सा आने के लिए, और लाइट बर्दाश्त नहीं होता है, आवाज़ बर्दाश्त नहीं होती है, बच्चों गड़बड़ करते हैं बाजू कमरे में वो भी बर्दाश्त नहीं होता है, कमरा अंधेरा करके कर्टन्स डाल के लेट जाते हैं। मेरे पास दो साल से रोज़ हेडेक वाले भी आते हैं, एक भी साइनस का सिम्टम नहीं है, मगर इन्वेस्टिगेशन एक्सरे करें तो साइनस उसमें मिल जाता है हमारे को। 80% लोग इंडिया में साइनस से सफ़र हो रहे हैं, उनको पता नहीं है, और कोई पूछता भी नहीं है, देखता भी नहीं है। यहाँ दबा करके यहाँ दबाएं तो यहाँ दर्द होता है, यहाँ दर्द होता है, यहाँ दर्द होता है, ये दर्द होता है। डॉक्टर अगर एग्जामिन करे तो पकड़ में आता है, कोई एग्जामिन ही नहीं करता। और कोरोना आने के बाद तो सब वीडियो पे ही हो रहा है आजकल, हार्ट का भी प्रिस्क्रिप्शन वीडियो पे हो रहा है, तो कहाँ से डायग्नोस होगा। तो साइनस के लिए परहेज करना पड़ता है। और यहाँ पीछे ये लाइन के पीछे जो भी हेडेक है वो गर्दन की वजह से होता है। वो तकिया ठीक नहीं लगाने से, गलत पोस्चर, उल्टा लेट करके पढ़ने से, उल्टा लेट करके व्हाट्सएप यूज़ करने के लिए करते हैं दिन भर, और लेट करके टीवी देखते हैं। बच्चे ठीक से बैठ करके पढ़ते नहीं अपनी किताबें, और पलंग पे लेट करके। मुझे याद है मेरे पिताजी मेडिकल कॉलेज में मैं जब था, मेडिकल कॉलेज की टेक्स्ट बुक लेकर के अगर पलंग के बैठूँ तो वो डांटते थे, वो बोलते थे अगर थक गए हो तो जाके सो जाओ, मैं सवेरे उठाऊंगा, पढ़ लेना। पर आजकल तो क्या है कि जितने भी बच्चे होमवर्क कर ले तो बस है, जैसे तैसे भी कर लें, बस उनका यही है। उनको ये पता नहीं है कि ये आदतें बाद में सुधारी नहीं जा सकती। उल्टा लेटने की आदत है, और जैसे तैसे बैठ करके कुछ न कुछ बैठ करके झुक करके पैर कहीं हैंड राइटिंग होमवर्क कर लेते हैं, बस सबमिट कर देते हैं। बस लेडीज़ भी क्या लेट करके टीवी देखते हैं, लेट करके 2 तकिए लगा करके व्हाट्सएप पे चैट करते रहते हैं, व्हाट्सएप में वीडियोस देखते हैं, ये हाल है। तो ये जो हेडेक है, ये लाइन के पीछे मैंने जो बताया वो गर्दन की वजह से आता है, गलत पोस्चर से और स्टिफनेस से, और ये हेडेक जो है साइनस की वजह से आता है। ठीक है, तो इसके लिए परहेज करना बहुत ज़रूरी है, और तकिया ठीक से लगाना ज़रूरी है, और ठीक से बैठ करके देखिए टीवी, आराम कुर्सी में देखिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बट लेट करके कभी टीवी नहीं देखना, लेट करके कभी स्मार्टफोन यूज़ मत करना। इतना सा फ़र्क ला लो, आपका हेडेक कम हो जाएगा। और उसके लिए शुरू में परहेज में आपको बताएंगे, इस वीडियो में प्रोजेक्ट करेंगे, उसको पास करके आप नोट कर लेना। तो पोस्चर बहुत ज़रूरी है, तकिया ठीक से लगाना है, हमेशा करवट पे सोना है। इसके लिए वीडियो अलग से दिया है आपको, हिंदी में और अंग्रेजी में, इसी चैनल में देख लीजिए। दूसरा, ये मैंने जो बताया कि परहेज करना है, परहेज के लिए हम लोग इसी वीडियो में प्रोजेक्ट करेंगे, उसको पास करके नोट कर लेना। और जलनीति, योगा में एक प्रोसीजर है, एक क्रिया है जो
नाक से पानी जा करके उसमें नमक डालना बहुत ज़रूरी है। वो पानी इतना खारा होना चाहिए, अपने पसीने से भी खारा होना चाहिए, ठीक है। और ये समुद्र का जो पानी होता है वो 10 गुना खारा होता है। तो ये घबराने की बात नहीं है कि हाँ नमक गया अंदर जल रहा है। ये सब पेशेंट बहुत नखरे करते हैं मेरे पास। 4 साल का बच्चा भी 2 मिनट में हम लोग सिखा के भेजते हैं। और योगा में क्या हो रहा है, नो जलने की गुरु के बिना नहीं करना चाहिए, वो ये सब मार्केटिंग गिमिक्स हैं। सिंपल प्रोसीजर है, आप भी कर सकते हो। जलनेती का वेसल कहीं भी योगा सेंटर में मिल जाएगा, ले लेना। तो माइग्रेन का से छुटकारा पाना है तो गर्दन को ठीक से मेंटेन करना ज़रूरी है और परहेज़ करना ज़रूरी है। और नमकीन पानी, कुनकुना पानी, ल्यूकवार्म बोलते हैं अंग्रेजी में, वो पानी में, वो अपने गीज़र का पानी काफ़ी है। अपने नाक में इतनी गंदगी होती है, आपको बॉयल करके स्टेराइल पानी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें नमक डाल करके वो नमक आप टेस्ट कीजिए, अपने पसीने से भी नमकीन होना चाहिए। बस ये कीजिए, आपका जो हेडेक है या सिर दर्द है जो इतने दिनों से, इतने महीनों से, इतने साल से सफ़र हो रहे हो, वो क्लियर हो जाएगा। और ये माइग्रेन नहीं है, बहुत गलत ट्रीटमेंट हो रहा है आजकल। हर कोई भी माइग्रेन की दवाई लेते रहते हैं। धन्यवाद।